नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। झारखंड विधानसभा की 43 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक झारखंड में 13.04% मतदान हुआ, जबकि राज्य की बात करें तो 12.06% मतदान हुआ है। वहीं पलामू में 11.84% मतदान हुआ, जबकि लोहरदगा की बात करें 14.97% मतदान हुआ है। वहीं रामगढ़ में 14.37% मतदान हुआ है, जबकि लातेहार की बात करें तो 13.80% मतदान हुआ है और कोडरमा में 14.97% मतदान हुआ है। अगर देखें 9 बजे तक आंकड़ों को तो इससे पता चलता है कि वोटर बेहद जागरूक हैं और न्यूज 24 भी यही अपील करेगा कि आप अपने घरों से निकले और इस लोकतंत्र के महापर्व के लिए निकले। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इस बार के मुद्दे तमाम रहे। झारखंड में रांची की बात की जाए तो 12.06% मतदान हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। पूरी तैयारी पहले कर ली गई। पहले चरण का आज मतदान है, दूसरे चरण का मतदान झारखंड में 20 नवंबर को होगा और आपको बता दें कि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। और आज सुबह 9 बजे तक बात की जाए तो 13.04% मतदान हुआ है। और इस बार खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आपने देखा कि कड़ी टक्कर रही। कई मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर वहां जेएमएम पर बड़ा निशाना जरूर साधा गया। वहीं कई मुद्दे रहे। इस बार झारखंड के चुनाव की बात देखी जाए, आदिवासी भी एक बड़ा मुद्दा रहा। और आपको बता दें कि 9 बजे तक की अगर आप बात करें तो 13% करीब वोटिंग हुई है। 43 सीटों पर मतदान जारी है। महिलाएं भी घर से निकल रही है और मतदान से पहले ही आपको बता दें कि पूरी सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए, क्योंकि झारखंड के कई ऐसे इलाके हैं वहां पर जो आपको बता दें कि मतदान से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। और आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। 43 सीटों पर मतदान हो रहा है और खास बात यह है कि देखिए ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि कितना उत्साह। और कई जगह ऐसे हैं कि मतदान केंद्र को जहां पर सिर्फ महिलाएं आ रही हैं वहां भी एक अलग तरीके से सजाया गया। और खास तौर पर आप देख सकते हैं सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली है। रांची से लेकर आपको बता दें पलामू में भी अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं, लोहरदगा की बात करें तो 14.97% मतदान हुआ है। विकास एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से झारखंड में। वहीं ऋषिकेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे जमशेदपुर से। ऋषिकेश, लगातार इस बार आपने ग्राउंड जीरो से कई रिपोर्ट भी दिखाई। इस बार झारखंड का चुनाव बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि इस बार नैरेटिव भी बहुत सेट किया गया। ध्रुवीकरण को लेकर आपने देखा बटेंगे तो कटेंगे, कई ऐसे बयान दिए गए। जनता क्या सोचती है जरा उनसे ही समझने की कोशिश कीजिए, उनके लिए क्या अहम मुद्दे हैं। देखिए, मैं पोटका में मौजूद हूँ, जमशेदपुर के पास है और यहाँ से अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव लड़ रही है। कुछ वोटर जो वोट कर निकले हैं, आप यहीं के मतदाता हैं। क्या इस बार का है चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या राय है? अर्जुन मुंडा की यहाँ पत्नी चुनाव लड़ रही है, गारंटियों पर चुनाव हो रहा है। अरे किसकी गारंटी अच्छी है ये तो बताओ। हेमंत सोरेन की सरकार अच्छा काम की या फिर बीजेपी कह रही है कि वो खराब की है? देखिए, देश भारत में तो मोदी जरूरी है। अच्छा, मोदी जरूरी। अरे चाचा, वोट दे दिए भैया आप? थोड़ा आइए सर इधर। इस बार सर क्या माहौल है, क्या चुनाव को लेकर? इस बार गारंटियों को लेकर लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ वोट मांगे जा रहे हैं। घुसपैठी, ध्रुवीकरण। देखिए, खास करके घुसपैठी के चलते हम लोग ज्यादा परिस्तरी करेंगे, फोकस करेंगे कि घुसपैठी ना हो, जिसके चलते हम लोग का माहौल खराब हो जाता है। स्टेट का भी खराब होता है, देश का भी खराब होता है। हम लोग का कोशिश करना है कि घुसपैठ ना है और भ्रष्टाचार से लोग दूर रहे। अच्छा, थैंक यू। आप दे दिए चाचा वोट? तो क्या है सर इस बार आप लोग क्या इस बार के चुनाव को लेकर सोच रहे हैं? अच्छा है, बहुत अच्छा इंतजाम है, गुड अरेंजमेंट्स जी। सिक्योरिटी का भी बहुत अच्छा इंतजाम है एंड द पीपल विल बी हैप्पी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ। गारंटियों को लेकर क्या आपकी राय है सर? किसकी गारंटी में दम है? हम तो पार्टी का नाम नहीं ले सकते ना। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि सर जो मैया सम्मान योजना या फिर गोगो दीदी योजना, दीदी योजना या वरिष्ठ पेंशन योजना जो है मेडिकल वाला, वो बढ़िया है। अच्छा है। तो एक तस्वीर में दिखा रहा हूँ, देखिए कि मैं एक जो ट्रेंड है झारखंड का
कि शहरों के मुकाबले जो ट्राइबल इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां जो वोटिंग का परसेंटेज है, शुरू का जो 3 से 4 घंटे हुए हैं, उसमें ग्रामीण मतदाताओं में रुझान ज्यादा है मुकाबले शहरों के। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, चूंकि जमशेदपुर का वो इलाका है, और जमशेदपुर में कहा जाता है कि वोटिंग परसेंट हमेशा पिछले बार 56% था, उसके पहले कुछ कुछ बूथों पर 35% था। तो कुछ मतदाता हैं, आप लोगों ने वोट कर दिया? अरे तो क्या है इस बार चुनाव को लेकर, आप बताइए। क्या बोलूं? बताइए क्या बढ़िया गारंटी की हवा है इस बार, लोग कर रहे हैं, तो किसकी गारंटी में दम है? अब देखिए, अभी तो कहना मुश्किल है, अब वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। अरे तो अब तो वोटिंग हो गई। अभी पूरा कहाँ हुआ है, पूरा होगा उसके बाद ना पता चलेगा, अभी कैसे बताया अच्छा, जाए? ये 5 साल जो काम हुआ है, या अच्छा था खराब था, आप लोग 5 साल की सरकार पर क्या आप लोगों की राय? सरकार तो ठीक ही काम किया है, ऐसा बात नहीं है। महिला योजना निकाला है तो गरीब आदमी को तो मिल ही रहा है मदद, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, आप बताइए, आपके खाते में पैसे आए हैं? हाँ आए हैं। चलिए ठीक है। तो ये तस्वीर चूंकि पॉडकास्ट से अर्जुन मुंडा जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ी। पिछली बार यहाँ से जेएमएम के खाते में सीट थी। इस बार कोल्हान में सबसे ज्यादा नजरें हैं कि कोल्हान की जो 14 सीटें हैं उसमें इस बार किस तरीके का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार सूखे का सामना करना पड़ा था, बिल्कुल शून्य उनका फिगर था, एक भी सीट यहाँ से नहीं जीत पाई थी भारतीय जनता पार्टी। खुद रघुवर दास बतौर मुख्यमंत्री रहते यहाँ से चुनाव हार गए। लेकिन आज का जो ट्रेंड है, जो सिंहभूम का इलाका जहाँ गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से चुनाव लड़ रही है, मेरे ठीक बगल की सीट से सरायकेला से चंपई सोरेन लड़ रहे हैं, तो जो ट्रेंड है उनके बगल से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। जो ये पूरा सिंहभूम का इलाका है, जेएमएम का गढ़ था। 2014 में भी जब बीजेपी 37 सीट जीत कर आई थी, तब भी वहां से 5 की 5 सीटें पर जेएमएम का कब्जा था। इस बार आदिवासी वोटरों में सेंधमारी की कोशिश की गई थी। और मेरे ठीक बगल में जमशेदपुर पश्चिमी की जो सीट है, जो सबसे इस कोल्हान में जो कम्युनल सीट कहा जाता है, वो जमशेदपुर पश्चिमी की है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक एजेंडा सेट किया गया, घुसपैठिए का, ध्रुवीकरण का, बटोगे तो कटोगे, यहाँ जो बड़े बड़े हिंदू हृदय सम्राट आए और बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट की, उसके मुकाबले हेमंत सोरेन की सरकार अपने गारंटियों पर टिकी रही, आरक्षण का मुद्दा सामने उठाया, संविधान का मुद्दा सामने उठाया। तो इस बार के चुनाव में इन मुद्दों से कहीं ज्यादा मुद्दा लोकलिटी पर हो रहा है, कौन सा प्रत्याशी कौन अच्छा है। और जो वोटिंग का ट्रेंड है, शहरों के मुकाबले जो ग्रामीण मतदाता हैं, और इन इलाकों में ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 70% से ज्यादा है। आप जमशेदपुर की 2 सीटों से जब बाहर निकलेंगे, तो चाहे वो सिंहभूम आप चले जाएं या फिर और बगल की ईचागढ़ की सीट जो रांची से सटा हुआ सीट है, रांची संसदीय सीट का, वहां पर जो मतदाताओं का ट्रेंड है वो 10 मुकाबले 3 से 4% ज्यादा है, जो ग्रामीण मतदाताओं का जो रुझान है। और ग्रामीण मतदाताओं की जो बुनावट है वोटरों की, वो वोटर आदिवासी वोटर माने जाते हैं, एसटी वोटर हैं, एससी वोटर हैं। वहां जो सामान्य वर्ग के वोटर हैं वो थोड़ा कम है। लेकिन उन इलाकों में जो वोटिंग का परसेंटेज है वो ज्यादा है। वो एंटी इनकम्बेंसी के वोटर हैं, या फिर वो जो ट्राइबल का जो एक बड़ा सा बेस वोट है, क्या वो वोट उसके तरफ अभी इंटैक्ट है, ये काफी कहना मुश्किल है। लेकिन 14 सीटें जो कोल्हान की थी, जो पिछले बार 2019 में जिसमें शून्य था, एक निर्दलीय सरीरा को छोड़कर, बाकी सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा था। लेकिन इस बार गारंटियों पर, आरक्षण पर और ध्रुवीकरण पर कोशिश हो रही है। लेकिन जमीन पर लग नहीं रहा कि आज का जो वोटिंग का ट्रेंड है वो ध्रुवीकरण पर या फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर से कहीं ज्यादा असरदार लोकल मुद्दे हैं। प्रत्याशी कौन है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो हमारे बीच कितना रहते हैं। ट्राइबलों के लिए एक अपना इशू है कि उनके पक्ष में मैया सम्मान योजना, जैसे हरियाणा में बिना खर्ची बिना पर्ची को लेकर जमीन पर बीजेपी का प्रभाव दिख रहा था, वैसे ही कुछ योजनाओं का जमीन पर प्रभाव है भी। बिल्कुल ऋषिकेश, और देखिए इंटैक्ट भी है। इस बार ये तो जरूर देखा गया कि नैरेटिव सेट किया गया, लेकिन अब देखना होगा कि वहां के मतदाता जो लोकल मुद्दे हैं, जैसे कई सालों से वो जूझ रहे हैं, उसे लेकर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, आपके पास पहुंचेंगे।